अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बख़ैर वाफ़िस से होंगे। नाज़रीन आज मैं एक रहस्यमयी मस्जिद को लेकर के आपके खिदमत में आया हूं कि आप उस रहस्यमयी मस्जिद यानी कि आजूबी मस्जिद को आप देखने वाले हैं। उस आजूबी मस्जिद की हम बात करते हैं जो गाछी मस्जिद के नाम से मशहूर है और ये मस्जिद मौज़े मंसारा में है। ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और सूबा बिहार की है। हिंदुस्तान की मस्जिद की हम बात कर रहे हैं। ये वो मस्जिद है जहाँ पर कभी पहले जिन्नातों के ज़रिए से अज़ान हुआ करती थी। ये मस्जिद कभी सिर्फ़ ये एक कब्रिस्तान का छटियल मैदान हुआ करता था ये जगह। यहाँ पे कोई मस्जिद नहीं थी, लेकिन मस्जिद की जो इब्तिदा हुई है वो मस्जिद पहले वहाँ पे जो मौजूद नहीं थी। तो वहाँ पर एक शख्स इसी गांव मौज़े मंसारा की बात कर रहे हैं हम कि वहाँ के ही एक बुज़ुर्ग आकर के तार जो कि खजूरनुमा एक दरख्त होता है उसमें गोल जैसे नोकीले किस्म के जो है पत्ते होते थे छतरी नुमा, तो उस पत्ते को सर पर रख कर के वो मतलब अल्लाह की इबादत यहाँ पे करते थे और नमाज़ भी वहाँ पढ़ते थे। लेकिन जब नमाज़ पढ़ना शुरू किए तो वहाँ पे उन्होंने हिसार किया जगह का, और हिसार करने के बाद वहाँ पे फिर उन्होंने ही मस्जिद बनाई। और मस्जिद बनाने के बाद कच्ची मस्जिद थी, फूस की मस्जिद हुआ करती थी। और जब मस्जिद वहाँ पे कायम हुई, मुसल्ला कायम हो गया, तो वहाँ पर ख़ुद ब खुद अल्लाह की तरफ से आज़ान की आवाज़ आने लगी। फिर लोगों में फ़िक्र हुआ और लोग जो है वहाँ फिर मस्जिद को तामीर की। इसी मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि ये मस्जिद आपरूपी बनी है, मतलब इसको बनाने वाला कोई इंसान नहीं था। लेकिन ये मस्जिद हकीकत में इंसानों ने बनाया। लेकिन यहाँ पर जो है आज़ान जो हुआ करती थी वो आज़ान देने वाले का कुछ पता नहीं चल पाया कि आज़ान देने वाला कौन था। आज भी लोग इस मस्जिद में आया करते हैं अपनी मन्नत व समाजत लेकर के और अपनी अपनी मुरादें लेकर के, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जो लोग अल्लाह से मांग करके जाते हैं उनकी वो मुरादें पूरी भी होती है। आज भी इस मस्जिद के अंदर अल्लाह ने वो असर कायम रखा है कि जो भी औलाद हैं वो दुआ करते हैं, यहाँ पर आकर के मन्नत मानते हैं तो वहाँ उनकी जो है मन्नत पूरी की जाती है अल्लाह की तरफ से, और वो साहब औलाद भी होते हैं, बीमार है तो शिफा भी होते। तो इस तरह की बातें आप इस वीडियो में सुनें। तो थोड़ा सा मस्जिद की तरफ कैमरा घुमाइए। हाँ उन घुमाइए, लो आप थोड़ा बीच में जाओ ना, जूम कर लीजिए। तो तब आइए सीधा सीधी। दोनों आदमी चला जा गेटे रहे। इस मस्जिद के बारे में मैंने सुना कि बहुत खुसूसियत वाली ये मस्जिद है। ये मस्जिद है मौज़े मंसारा में जो कि दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में है, और अल्हम्दुलिल्लाह भले ही छोटी सी मस्जिद है लेकिन बहुत ही आलीशान मस्जिद है। और इस मस्जिद के बारे में मैं बचपन से ही सुना करता था। जब काफ़ी छोटे छोटे होते थे उस वक्त मैं अपने बुज़ुर्गों से सुना करता था कि इस मस्जिद को किसी ने बनाया नहीं बल्कि यूँ ही बन गई, आपरूपी बनी है, मतलब खुद ब खुद बनी है, रातों रात बनी है। तो इसके बारे में मैं यहाँ पे हमारे चचा हैं जो यहाँ के ही बाशिंदा हैं, बुज़ुर्ग हैं। मैं चचा से पूछूंगा कि इस मस्जिद के बारे में आप क्या कह रहे हैं कि ये मस्जिद कैसे बनी? ये मस्जिद बाबूजी, ये मस्जिद ये है जी, एक सलाम बाबू था यहाँ के रहने वाले जी, वो बनाया है। इसमें पहले हमें नानी और बोल रही थी, हमारे से नानी और जी, जी, तो कोई अल्लाह वाला आदमी जाओ मस्जिद के पास जी, और पूरा धूप का ताकि छज्जा पर नहीं होता है, जी, छज्जा लगा बैठा हुआ था। बैठने के बाद वो जब जाने लगा करीब 10-11-12 बजे करीब बिल आ गया और मस्जिद का सिरखार बना कर चला गया। सिर्फ बना के मतलब वो तार का जो छज्जा होता है, पत्ता होता है जो खजूर के, उसको बैठा हुआ था उसको लेकर के बैठे हुए थे। हाँ, जब जाने लगा तो जैसे ऐसे है ना, हाँ, तो नक्शा बना के चले गए। अच्छा, तो उसी पर एक टाइम में हमारे यहाँ खलीफा लोग खेलता था, वो सब फूस का मस्जिद बनाया। अच्छा, उसमें ना इसके बाद अपरूपी अजान होने लगा। अच्छा, मतलब वो खाली हिसार कर दिए, नक्शा बना दिया, तो लोग जो है नमाज पढ़ना शुरू किए कि अजान अपने आप होना शुरू हो गया। तो आदमी कहा भाई ठीक आदमी आया है, तो वही सिरखार पड़ी मस्जिद बना। अच्छा, तो मतलब कौन बनाया? आप लोग बनाए? मतलब हाँ, उस टाइम के बुजुर्ग जो थे? हाँ, नहीं ना बनाया जाए, जिसके सलाम बाबू थे, ये गाछ गुजर गए, गाछ जो रुका हुआ है मस्जिद के सामने में जी, वो उसी सिरियाना में है। अच्छा, मतलब यहाँ पर उनकी कब्र है? हाँ, वही बनाया जो वो मस्जिद बनाए थे। हाँ,
तो मतलब मस्जिद जो है बनाई गई है, इंसानों ने तामीर की है। यहाँ पर आज़ान मतलब खुद ब खुद हुआ करती थी। पहले होता था, अब नहीं हो रहा। अब तो मतलब देते हैं, लेकिन ये इस मस्जिद की इब्तिदा हुई है जो मतलब आज़ान खुद ब खुद होने लगा और पता नहीं चलता था कि पता आज़ान नहीं कौन चलता है। था। तब आके ये लोग अपना बनाया, हमने से जो पहले बुजुर्ग था, हम लोग के बचपन में थे, तो अजान होने लगा तो इसमें लोग बेसी औरत लोग सब आदमी मानती मानने लगा जी जी मस्जिद में। जिसको वो लड़का लड़का नहीं होता तो मानता था पूरा हो जाता है। जी किसके पास कोई बीमारी आपके पास है, मान के जाइएगा फला चीज चढ़ाएंगे, जी। वो खत्म हो जाता है मस्जिद में। अच्छा तो वही से मस्जिद का बनता हो गया। अच्छा माशाल्लाह। सब तो इसी को अल्लाह मस्जिद भी कहा जाता है और गाची मस्जिद भी कहा जाता है। हाँ, ये बॉम्बे तहार का आदमी यहाँ आना आता है, अच्छा अभी भी आते हैं आगे भी आता है। माशाल्लाह। जिसको औलाद नहीं हुआ वो माना, उसे पूरा हो गया, फिर आए चढ़ाने के लिए। कोई खस्सी माना, मुर्गा माना, कोई पैसा माना, जो माना सब चीज़ चढ़ाना पड़ता है। थोड़ा सा आप पीछे है हमें इस दुकान पर। तो हम इस मस्जिद की जो बात करते हैं तो ये मस्जिद जहाँ अल्लाह खुद एक करीम है, जहाँ अल्लाह का नाम लिया जाए, अल्लाह का नाम ही इतना बाबरकत है कि उस नाम को लेने के बाद हर बीमारों को शिफा मिला करती है, हर परेशानी दूर हो जाया करती है। लेकिन ठीक इसी तरीके से इस मस्जिद के अंदर एक तो अल्लाह का नाम बाबरकत है, दूसरी बात यह है कि अल्लाह का ये छोटा सा घर, ये मस्जिद जो ये इतनी बाबरकत है कि लोग यहाँ पर मन्नतें लेकर के आते हैं, समाजत लेकर के आते हैं। जो बीमार रहते हैं अपनी बीमारी की शिफा के लिए जो है मन्नत रखा करते हैं। जो बे औलाद हैं वो साहब औलाद होने की यहाँ पर आकर के अल्लाह से दुआ करते हैं, और यहाँ हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि वो सारी मुरादें यहाँ से पूरी होती है। तो जहाँ पर अल्लाह एक करीम ज़ात है, अल्लाह लामहदूद है, और वहीं पर एक मस्जिद जो है ये अल्लाह का बहुत बड़ा एक करिश्मा भी है, करिश्मा कहिए। और इसको हिंदी ज़ुबान में कहा जाता है कि एक ऐसा रहस्य जिसे कभी कोई सुलझा नहीं सका, तो उसी रहस्यमयी मस्जिद में से एक ये भी रहस्यमयी मस्जिद है जहाँ जिसकी कोई आज तक रहस्य सुलझा नहीं पाया है, जिसकी हकीकत को आज तक कोई जान नहीं पाया है। तो हम इस मस्जिद के अंदर कदम रखते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे इस कदम को मुबारक कर दे, हमारे अंदर जो ईमान की कमी है, ईमान की हलावत आ जाए, ईमान की हकीकत आ जाए। तो हम अल्लाह के छोटे से घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं पहली बार। हालांकि इस गांव में कई बार आना जाना हुआ है, लेकिन शर्फ नहीं मिल पाया। ये शर्फ जो है आज अल्लाह मुझे दे रहा है कि हम अल्लाह के घर में कदम रख रहे हैं। तो इसी मस्जिद के बारे में बताया गया कि इस मस्जिद के लिए जो है एक उस वक्त में कोई बुजुर्ग रहे होंगे, कोई बूढ़े आदमी रहे होंगे, जो सिर्फ उन्होंने मस्जिद का हिसार किया था, नक्शा बनाया था, और एक तार दरख्त होता है सीधा खजूर के जैसे, वो छज्जा लेकर के, उसका पत्ता लेकर के बैठा करते थे। और यहाँ कच्ची मस्जिद होती थी, उसके हिसार करने के बाद लोगों ने यहाँ पे नमाज़ पढ़ना शुरू किया, एक कच्ची मस्जिद बनाई फूस की। और उस मस्जिद में जब नमाज कायम हो गई तो यहाँ खुद ब खुद कोई इंसान नहीं आज़ान देता था, बल्कि खुद ब खुद आज़ान होना शुरू हो गया। और आज तक इस रहस्य को और इस हकीकत से कोई पर्दा नहीं उठा पाया कि आज़ान देने वाली शख्सियत कौन थी, आज़ान की आवाज़ कैसे आती थी, आज़ान कौन देते थे। इस बात को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। तो आप देखिए अल्लाह की इस मुबारक छोटे से घर को कि अल्लाह ने इस छोटे से घर में इतना बरकत रखा है। अभी आपने कब्रिस्तान के बीच में आपने जो इस मस्जिद के साथ साथ हरियाली का तस्वीर देखा है, इस तरफ भी हरियाली है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा रकबा है ज़मीन का, 22 बीघा का। ये बाउंड्री माशाल्लाह 22 बीघा का रकबा है। 22 बीघा का रकबा है। और ये सामने बाउंड्री देख रहे हैं, इस बाउंड्री के पीछे भी है, हाँ, और ये भी है, और ईदगाह और मस्जिद के पीछे ईदगाह की ज़मीन है, और ये सारे के सारे कब्रिस्तान है। इसका चारों तरफ से कब्रिस्तान के बीच में ये मस्जिद है। और माशाल्लाह भले ही छोटी है लेकिन बहुत आलिशान मस्जिद है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इसके अंदर जो भी खुसूसियात है अल्लाह पाक हम सबों को उसका पूरा नहीं तो कम से कम एक कतरा ज़रूर नसीब फरमाए। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक हम सबों को एक पक्का सच्चा मुसलमान बनाए। तो दोस्तों, अल्लाह का नाम बाबरकत है,
जिस मकाम पर अल्लाह का नाम लिया जाता है वो मकाम बबरकत हो जाती है, वो मकाम भी काबिल मुबारकबाद हो जाता है। और हम इस अल्लाह के घर में आए हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह इस मस्जिद को क़यामत तक के लिए आबाद रखे और इस मस्जिद की जो असरात हैं, जो खुसूसियतें हैं, इस गांव मनसारा वालों के ऊपर अल्लाह पाक अपना हमेशा एजाज़ व इकराम अता फरमा और यहाँ के रहने वाले को अल्लाह पाक हर बलाए नागहानी से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस मस्जिद की बरकत से हम सब की गुनाहों को अल्लाह पाक माफ़ कर दे, क्योंकि हम गुनाहों के पुतले हैं, बहुत ज़्यादा गुनाहगार हैं, हमने बहुत ज़्यादा गुनाहें की है। इस वीडियो को बनाने का और यूट्यूब पर अपलोड करने का मतलब शोहरत नहीं है, बल्कि एक ईमानी ताकत है। हम ये चाहते हैं कि इसके ज़रिए से मुसलमान अपने टूटी मस्जिद हो, कच्ची मस्जिद हो या पक्की मस्जिद हो, उसको आबाद करने वाले बने। जितनी भी जहाँ भी मसाजिद आप बना रहे हैं, आप सभी से एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है आप सभी से कि मस्जिद बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, मस्जिद बना लेना कोई कमाल नहीं है। अगर मस्जिद में एक ईंट लग जाती है वो भी काफ़ी है, लेकिन आप मस्जिद को आबाद करने वाले बने, 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले बने, 5 वक्त की नमाज़ों से मस्जिद को आबाद करने वाले बने। जिस तरीके से आपके घर में बहुत सारे अफराद होते हैं, बेटा बेटी, नाती नतनी, पोता पोती वगैरह बहुत सारे अफराद होते हैं, और इस तरीके से आप अपने घर की आबादी की फ़िक्र करते हैं। आपके घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं आराइश और ज़िबाइश की, इसी तरीके से मस्जिद की जो आराइश और ज़िबाइश है, सजावट है, मस्जिद को आबाद करने से होती है। तो आज हम एक पैगाम लेकर के जाएंगे, एक अज़्म, एक इरादा लेकर के जाएंगे कि हम अपनी मस्जिद को आबाद करने वाले बने, 5 वक्त की नमाज सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ने वाले बने। हम नमाज तो पढ़ते ज़रूर है, लेकिन क्या है कि उसमें दिखलावे होते हैं कि लोग देखें तो हमें नमाजी कहें। ऐसे नमाजी बनने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, और ऐसे नमाजी का अल्लाह की नज़र में कोई वैल्यू नहीं है, अल्लाह की नज़र में कोई इज़्ज़त नहीं है। अल्लाह की नज़र में तो उस आदमी की इज़्ज़त होती है जो अल्लाह के लिए ही नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज में सिर्फ अल्लाह के ऊपर ही ध्यान लगाए रहते हैं, लौ लगाए रहते हैं। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें भी, इस वीडियो को देखने वाले को भी, इस वीडियो को आगे शेयर करने वाले को भी अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए, और जो भी हमारे मरहुमीन हैं, ज़ार फ़ानी से कूच किए हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जितनी भी उम्मतें हैं जो इस दुनिया से जा चुके, सबकी मग़फ़िरत फरमाए, और जो इस दुनिया में अभी बाकी हैं अल्लाह पाक ईमान पर ज़िंदा रखे और ईमान पर मौत नसीब फरमाए। तो ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी भी और आपकी इस्लाह हो जाए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो प्यारे नाज़रीन, आपने इस मस्जिद, गाची मस्जिद के नाम से जो मस्जिद अभी है, जिसका मैंने आपको मुआयना करवाया और कब्रिस्तान की भी मुआयना करवाया, तो इसमें आपने जो सुना है वो हकीकत है, आपने जो देखा है वो हकीकत है। तो ये वाकई अल्लाह की बहुत बड़ी एक कारीगरी समझिए, अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है, अल्लाह का बहुत बड़ा करिश्मा कहिए कि आज भी बहुत सारी खूबियाँ इस मस्जिद के अंदर हैं, और लोग यहाँ पर अपनी मुरादें लेकर के जाते हैं और वापस खाली नहीं आते हैं। यहाँ से दूर दराज के लोग आया करते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये तो बिहार में है, लेकिन यहाँ लोगों ने, यहाँ जो आपको एक बुज़ुर्ग देखने को मिले हैं स्टार्टिंग में इस वीडियो में, उन्होंने बताया कि यहाँ पर मुंबई से, दिल्ली वगैरह से लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं, ट्रेन का सफ़र करके आया करते हैं अपनी मन्नतें लेकर के। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप भी आएँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अल्लाह का नाम है ही बाबरकत, और अल्लाह के नाम में शिफा है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस मस्जिद में आए, बल्कि आप अपनी मस्जिद में ही नमाज को कायम करें, और जितना ज़्यादा हो सके लोगों में दावत दें कि वो भी मस्जिद में आया करें नमाज़ पढ़ने के लिए। आपकी मस्जिदें वीरान हो रही हैं, नमाज़ों से खाली है, आप लोगों में मेहनत करें, चल फिर करके लोगों को दावत दें। हो सकता है आपके मरने के बाद अगर कोई नमाजी बाकी रह गया, आपके कहने पर अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा है और वो बाकी है, तो उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। तो प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मैं इस दफ़े आपको बिल्कुल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप करते हैं तो किसी भाई के लिए आप भला कर रहे हैं, तो भलाई का काम है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं आपको दबाव नहीं देता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस छोटी सी मस्जिद का नज़ारा और भी आवाम की गोशो गुज़ार हो सके, और वो भी देख सके, इस छोटी सी मस्जिद की दीदार कर सके, ज़ियारत कर सके। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा, इसमें जो बात कही गई है वो आपको पसंद आई या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा कर के आप बताएं, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी,
اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں. پھر ملتے ہیں کسی نئی دین کی اہم باتوں کے ساتھ. جب تک کہ آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل وعیال کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.